हाय फ्रेंड्स, चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। ये हमारा पहला चैप्टर चल रहा है वास्तविक संख्या। तो देखिए, ये पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसमें कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसको बनाने से पहले हम लोग को अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या ये दोनों को अच्छे से जान लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस चैप्टर में इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो देखिए, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? प्राइम नंबर। वैसी संख्याएं जो स्वयं और एक से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। वैसी संख्याएं जो स्वयं यानी कि खुद से और एक से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखिए, दो है, 3 है, 5 है और 7 है। ये बहुत सारी संख्याएं होती है। तो देखिए, ये दो जो है केवल दो से भी कट जाएगा। देखिए, 2 से भी विभाजित हो जाएगा और 1 से भी विभाजित हो जाएगा। तो ऐसी संख्याएं जो स्वयं से और एक से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। वैसी संख्याएं जो स्वयं और एक से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे अभाज्य संख्या कहते हैं, जैसे 2 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 को माना जाता है। देखिए, 2 जो है 2 से भी कटेगा, 2 से विभाजित हो जाएगा और 1 से भी विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो वैसी संख्याएं जो स्वयं यानी कि खुद से और एक से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर है भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्याएं कंपोजिट नंबर। 4 एक ऐसी संख्या है जिसको अगर हम गुणनखंड निकालते हैं, देखिए, तो 4 एक ऐसी संख्या है जो 1 से भी कटेगा, उसके बाद 4 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा। 4 एक ऐसी संख्या है जो 1 से भी विभाजित हो जाएगा, 4 से भी विभाजित हो जाएगा और 2 से विभाजित हो जाएगा। तो ऐसी संख्याएं जो होती है इसको हम लोग भाज्य संख्या बोलते हैं। भाज्य संख्या जो एक से और खुद से और किसी और एक संख्या से विभाजित हो, वैसी संख्याएं जो खुद से और एक से और किसी अन्य संख्या से विभाजित हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देख लीजिए, 15 है, 15, तो 15 जो है, देखिए 15 जो है 15 से ही विभाजित हो जाएगा। 15 से ही विभाजित हो जाएगा, 15 से ही विभाजित हो जाएगा, 5 से भी विभाजित हो जाएगा, 3 से भी विभाजित हो जाएगा और 1 से भी विभाजित हो जाएगा। तो 15 जो है इसको भाज्य संख्या बोलेंगे। ठीक है, 15 भी भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर है। अब देखिए, जैसे 9 है, 9, तो 9 ऐसी संख्या है जो 9 से भी विभाजित हो जाता है, जो 9 से विभाजित होगा, 3 से भी विभाजित होगा, ठीक है, और 1 से भी विभाजित होगा। तो ये भी 9 जो है ये भी क्या है? भाज्य संख्याएं हैं। वैसी संख्याएं जो स्वयं से, एक से और किसी अन्य संख्या से विभाजित हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रश्नावली 1.2 का पहला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में, तो इसको हम लोग खंड कर देंगे। देखिए, एक बात आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। जैसे 30 है, 30 क्या है? 30 भाज्य संख्या है, 30 भाज्य संख्या है, लेकिन अगर हम इसका गुणनखंड निकालेंगे तो गुणनखंड में जो मान आता है वो अभाज्य होता है। देखिए, इसको हम समझा रहे हैं। जैसे देखिए, 2 से पहले जाएगा 15, 3 से, 3 5 15, फिर 5 से। ठीक है, अब देखिए 30 बराबर हम लोग लिखेंगे 2 गुने 3 गुने 5। तो ये 2 जो है ये भी अभाज्य संख्या है, 3 जो है ये भी अभाज्य संख्या है, 5 जो है ये भी अभाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्याओं को अगर हम खंड करते हैं, भाज्य संख्या, देखिए 30 भाज्य संख्या है, अगर हम इसको खंड करेंगे तो जो इसका खंड आता है वो अभाज्य संख्या होता है। ठीक है, जो कि अद्वितीय होता है।
ये इसको बदला नहीं जा सकता है, भले क्रम बदल सकता है लेकिन इसको बदला नहीं जाता है। इसको याद रखना है। जैसे देखिए 140 है, 140 जो है ये भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या का अगर हम खंड करेंगे तो अभाज्य संख्या प्राप्त होगा। ठीक है, जैसे देखिए इसको, जैसे 2 से 70, फिर इसको 2 से 35, फिर देखिए इसको 5 से 7 एक बार में। देखिए तो हम लोग लिख सकते हैं 140 बराबर, देखिए 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। ठीक है, तो इसको हम लोग पावर के रूप में लिख देंगे, 2 के पावर 2 गुने 5 गुने 7। तो देखिए ये 2 है, 2 क्या है, अभाज्य संख्या है, और 5 भी अभाज्य संख्या है, और 7 भी अभाज्य संख्या है। यानी भाज्य संख्याओं का जो गुणनखंड होता है अभाज्य होता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग दूसरा सवाल बनाते हैं। दूसरा 156 का, इसको हम लोग खंड करेंगे 2 से 7, ये 8 हो जाएगा, फिर 2 से 3 9, फिर अब देखिए 3 से जाएगा, 3 एक बार में, 3 की 9, ये हो जाएगा 13 से एक बार में चला जाएगा। अब देखिए 156 बराबर 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। ठीक है, अब हम इसको घात के रूप में लिखेंगे, 2 के पावर 2 गुने 3 गुने 13। तो देखिए ये अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में हो गया। 2 क्या है, अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, और 13 भी अभाज्य संख्या है। अब देखिए तीसरा सवाल 38 25, इसको हम लोग खंड करेंगे तो 3 से जाएगा, 3 एक बार में, ये 3 दूने 6, ये 17 के 21, और 5 तिहाई 15, फिर 3 से ले जाएंगे, 3 चौके 12, 3 दूना 6, 3 पाँचे 15। अब देखिए अब 3 से नहीं जाएगा तो हम लोग 5 से ले जाएंगे, 8 5 40, 50 25, फिर 5 से, देखिए 17 5 85 होता है, 17 बार में चला जाएगा 1। अब देखिए इसका हम लोग गुणनफल के रूप में, गुणनखंड के रूप में लिखेंगे, अभाज्य गुणनफल के रूप में, तो 38 25, इसका देखिए 3 गुने 3 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17। तो अब इसको हम लोग घात के रूप में लिख देंगे, 3 के पावर 2 हो जाएगा और 5 के पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 बार है, ये भी 2 बार है, और गुने 17। तो देखिए 3 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है, और 17 भी अभाज्य संख्या है। तो हम लोग को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना था, हम लोग लिख दिए। अब देखिए अगला सवाल है, इसको हम लोग खंड करेंगे 5 0 5। देखिए 5005 को हम लोग खंड करेंगे तो 5 से 1 0 0 1। ठीक है, अब देखिए अब कितना से जाएगा, अब हम लोग 7 से ले जाएंगे, 7 से चला जाएगा, 7 एक बार में, ये 30 हो गया, 11 से ले जाएंगे, 11 से, 11 एकम 11, 11 तिया 33, तो ये हो जाएगा, देखिए ये 13, पहले 5 से ले गए, फिर 7 से, फिर 11 से, फिर 13 से, तो 5005 का हम लोग अभाज्य गुणनफल के रूप में लिखेंगे 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। देखिए 5 भी अभाज्य है, 7 भी अभाज्य संख्या है, और 11 भी है, और 13 भी है। आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। ये 5 नंबर सवाल लास्ट सवाल है पहला का, 74 29। अब हम लोग इसको खंड करेंगे 17 से, तो 17 से खंड करेंगे तो 437, 17 से इसको खंड करेंगे तो 437 आएगा। उसके बाद फिर 19 से जाता है, आप लोग भाग करके देख लीजिएगा, तो 19 से जाएगा तो 23 हो जाता है, 19 से भाग करेंगे तो 23 आएगा, और 23 से भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो देखिए
7429, इसका हम लोग खंड किए हैं तो आया है 17 गुने 19 गुने 23। तो 17 भी अभाज्य संख्या है, 19 भी अभाज्य संख्या है और 23 भी अभाज्य संख्या है। देखिए दूसरा सवाल, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम, दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम। तो देखिए इसमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, ये महत्तम है और ये लघुत्तम है। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है और एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। ठीक है, तो देखिए हम लोग इसका पहले खंड करेंगे, इसका गुणनफल निकालेंगे 2 से, तो ये 2 से हो जाएगा 13 और 13 एक बार में। अब देखिए 91, इसका 7 से, तो ये 13 हो जाएगा और 13 से ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे 26 बराबर 2 गुने 13, 26 बराबर लिखेंगे 2 गुने 13। अब 91 बराबर लिखेंगे 7 गुने 13। तो देखिए एचसीएफ हो जाएगा, एचसीएफ बराबर जो दोनों में कॉमन होता है, जो दोनों में उभयनिष्ठ होता है, यानी जो दोनों में मिलता है उसी को एचसीएफ लिया जाता है। देखो दोनों में कौन मिल रहा है 13, तो 13 हमारा एचसीएफ हो जाएगा। जो दोनों में उभयनिष्ठ हो यानी जो दोनों में कॉमन हो। ठीक है, तो देखिए कॉमन दोनों में कौन है, 13 भी इसमें मिल रहा है और इसमें भी 13 मिल रहा है, तो एचसीएफ 13 हो जाएगा। और देखिए एलसीएम, तो एलसीएम के लिए देखिए जो दोनों में कॉमन मिलता है उसको भी लेते हैं, जो दोनों में कॉमन मिलता है उसको भी हम लोग ले लेंगे एगो। अब देखिए ये 2 भी है, 2 ले लेंगे और 7 ले लेंगे, करेंगे 13 7 91, 91 में फिर 2 से गुना करेंगे 2, ये 9 दूने 18, तो 182 आ गया। अब देखिए अब यहाँ पर कह रहा है कि जांच कीजिए, देखिए कह रहा है कि जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम। इसको जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है कि नहीं है। तो देखिए हम लोग इसको जांच करेंगे, जांच, तो लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। तो देखिए दो गो संख्या कौन कौन है, दो गो संख्या है हमारा 26 91, 26 गुने 91, और देखिए बराबर है यहाँ पे, और एचसीएफ कितना आया है, एचसीएफ है 13, तो यहाँ पर 13 लिख देंगे। और गुने एलसीएम कितना आया है 182 आया है, तो एलसीएम के जगह पे 182 लिख देंगे। ठीक है, और दोनों को गुना करेंगे, अगर ये और ये दोनों बराबर आ जाता है तो सत्य है, यानी कि जांच सही है। अगर दोनों बराबर नहीं आता है तो असत्य है, यानी कि गलती मैथ बना हुआ है। तो इसको हम लोग जांच कर लेंगे। अब देखिए 26, ये 18, 6, ये 6 हो जाएगा, 23 66 आ रहा है, 23 66। अब देखिए इसको हम लोग गुना करेंगे, 182 में हम 13 से गुना करेंगे, 3 दूना 6 और 3 के 24, 2 3 2 5 हो जाएगा, 1 से 2 8 1 6 6। अब देखिए ये सेम आ गया, तो दोनों बराबर है, ये भी आ गया है 23 66। तो देखिए ये भी 23 66 है और ये भी 23 66 है, 2366 है, ये भी 2366 है, तो दोनों बराबर आ गया। तो लिख देंगे, लिखेंगे अतः दो संख्याओं एलसीएम। ठीक है, देखिए दोनों दो संख्याओं का गुणनफल भी हमारा इतना आया और एचसीएफ और एलसीएम का भी गुना इतना आया, तो जांच सही है। तो यहाँ पर प्रूफ हो जाएगा, अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम, प्रूफ हो गया। है 510 और 92, इसका हम लोग एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे खंड करके। तो 510 को खंड करेंगे
तो इसको ध्यान से देखिए, ये 2 से जाएगा तो 2 दूनी के 4 और ये हो गया 11, 5 दूना 10, ये और 5 दूना 10। अब देखिए अब नहीं जाएगा, अब 3 से ले जाएंगे, 3 से तो 38 24 हो जाएगा और 5 तिहाई 15 हो जाएगा। अब 5 से ले जाएंगे, 5 से 5 एक बार में ये 17 हो जाएगा और 17 एक बार में चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये इसको हम लोग ले जाएंगे 2 से, 4 दूना 8 6, फिर 2 से 2 3, अब देखिए ये 23 ले 1 हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे 510 बराबर, इसको ध्यान से देखिए, 510 बराबर 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 और 92 बराबर लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 23। ठीक है, अब देखिए हम इसका एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालेंगे तो जो दोनों में कॉमन मिलता है, तो देखिए इसमें 2 कॉमन है, दोनों में 2 कॉमन है तो 2 ले लेंगे। अब देखिए अब इसमें इसके बाद कोई नहीं मिल रहा है, या हम लोग एक और नियम से लिखेंगे, इसके घात के रूप में लिखें, पावर के रूप में। तो देखिए सबका पावर एक ही है, तो नीचे इसका देखिए 2 2 बड़ा है तो 2 के पावर 2 हो जाएगा और ये 23 हो जाएगा। तो दोनों में देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, ऊपर वाले में भी 2 है तो इसमें से एक ही 2 लेंगे, तो दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है 2, तो यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। या सबसे छोटा जो घात होता है, जो सबसे छोटा पावर होता है वही एचसीएफ हो जाता है। ठीक है, अब देखिए एलसीएम बराबर दोनों में 2 कॉमन मिल रहा है, तो दोनों में 2 कॉमन मिल रहा है तो सबसे बड़े घात को हम एलसीएम में लिखते हैं, तो 2 के पावर 2 हो गया। अब देखिए फिर से एक बार एलसीएम निकालने के लिए 2 देखिए इसमें भी है और 2 इसमें भी है, तो 2 के सबसे बड़ा घात किसका है, इसका है, तो 2 का बड़ा घात लेंगे। उसके बाद अब देखिए हम 2 अब नहीं लेंगे, अब लेंगे 3, जो बचा हुआ है 3 ले लेंगे, 5 ले लेंगे, फिर 17 ले लेंगे, फिर 23 ले लेंगे। अब हम इसको गुना करेंगे, आएगा 23,460, 23,460। ये 2 के पावर 2 है तो ये 4 हो जाएगा और इसका हम लोग गुना करेंगे तो आ जाएगा 23,460। अब देखिए इसका हम लोग जांच करेंगे क्योंकि कह रहा है ना कि इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम। तो हम लोग जांच करेंगे तो 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। तो देखिए 2 संख्या कौन कौन है, 510 गुने, पहले इसको बनाइएगा उसके बाद आप लोग ये बनाइएगा। और यहाँ पर देखिए एचसीएफ कितना आया है, एचसीएफ 2 आया है तो 2 लिख देंगे, और एलसीएम कितना आया है 23,460, 23,460। तो दोनों को गुना करके देखेंगे कि दोनों बराबर है कि नहीं है। अगर बराबर आ जाएगा तो ये जो निकला है ये सही बना है, अगर बराबर नहीं आएगा तो ये गलत है। तो देखिए हम लोग गुना करेंगे, इसको गुना करेंगे तो 0 और 92 में हम लोग 51 से गुना कर देंगे तो 2 हो जाएगा, ये 5 दूना 10 के 0, 9 5 45, 1 46। देखिए 2 9, ये इतना आ गया 46 9 2, 46,920 आ गया। अब हम लोग इसको देखेंगे कि ये कितना आ रहा है, तो देखिए इसको हम लोग गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, 6 दूने 12 के 2, 4 दूना 8, 1 9, 3 दूना 6 और 2 दूनी के 4। देखिए 46,920, ये भी 46,920 आ गया, ये भी 46,920 आ गया, तो सही है। तो लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे अतः 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। प्रूव्ड है, सिद्ध हो गया। अतः 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ और एलसीएफ, यानी कि दोनों बराबर है, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से उतार लीजिए और खुद से बनाइए।
नंबर सवाल है 336। 336 को हम लोग खंड करेंगे तो कितना आएगा? 2 से देखिए खंड कीजिए, 1 हो गया, ये 6 दूना 12, ये 8 दूना 16, फिर 2 से ये 8 दूना 16, ये 4, फिर 2 से 4 2, फिर 2 से ले जाएंगे 2 1 हो जाएगा, फिर देखिए अब 3 से जाएगा, 3 7 21 और 7 जाएगा एक बार में। अब देखिए हम लोग इसको खंड करेंगे 54 को 2 से, 2 दूनी 4, 7 दूना 14, 3 से 9 9 तिया 27, फिर 3 से, ठीक है। अब हम लोग इसको लिखेंगे, अब लिखेंगे 336 बराबर 2 कितने बार आया है देखिए? 4 बार, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, उसके बाद 3 गुने 7। अब देखिए 54 बराबर हो जाएगा 2 गुने 3, कितने बार आया है? 3 बार आया है, तो हम लोग लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग घात के रूप में लिखेंगे, पावर के रूप में। तो देखिए 2 कितने बार है? 1 2 3 4 बार है, तो 2 के पावर 4 हो जाएगा। और देखिए उसके बाद 3 है और 7 है। देखिए 2 1 2 3 4, 2 के पावर 4 हो गया, इसको पावर या घात बोलते हैं। अब देखिए 3 हो गया और ये 7 हो गया। अब इसमें देखिए 2 एक बार आया है, लेकिन 3 जो है 3 बार आया है, तो 3 के पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ तो एचसीएफ किसका किसका निकालेंगे? 336 और 54 का। तो एचसीएफ देखिए क्या होगा, ये दोनों में सबसे छोटा घात, देखिए दोनों में सबसे छोटा घात क्या है? 2 दोनों में कॉमन मिल रहा है ना, 2 दोनों में उभयनिष्ठ है, यानी कि दोनों में मिल रहा है, दोनों में कॉमन है या उभयनिष्ठ है इसको बोलते हैं। तो देखिए दोनों में 2 कॉमन है, तो जो छोटा है उसको हम लोग एचसीएफ ले लेंगे। तो देखिए 2 के पावर 4 है तो ये बड़ा घात है, लेकिन 2 के पावर जो 1 है ये छोटा घात है, तो इसको हम लोग ले लेंगे। अब देखिए दोनों में 3 कॉमन मिल रहा है, दोनों में 3 मिल रहा है ना, तो जो छोटा घात होता है, देखिए इस ये छोटा घात है, इसका घात 3 है लेकिन इसका घात 1 है, तो छोटा घात वाला ले लेंगे, ठीक है। अब देखिए कोई नहीं मिल रहा है, 7 अकेला है, इसमें 7 नहीं है तो 7 को नहीं लेंगे। अब इसको गुना कर देंगे, 3 दूना 6। आप लोग इसको एक दो गो बनाइए, उदाहरण भी है इस बुक में, एनसीईआरटी बुक में, उसको भी आप लोग बनाइए तभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम तो एलसीएम निकालेंगे 336 और 54 का, तो एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम में ठीक एचसीएफ उल्टा है, एलसीएम में सबसे बड़ा घात लेंगे। जैसे देखिए इसमें हम लोग इसमें दोनों में देखते हैं 336 और 54 में, तो सबसे बड़ा घात क्या है? 2 कॉमन मिल रहा है ना, दोनों में 2 उभयनिष्ठ है, तो 2 में सबसे बड़ा घात कौन है? 4। तो बड़े घात लिखते हैं। एलसीएम में याद रखना है कि एलसीएम के लिए बड़े घात, लेकिन दोनों में उभयनिष्ठ होना चाहिए, दोनों में मिलना चाहिए। और एचसीएफ के लिए छोटे घात को लिखा जाता है, लेकिन दोनों में उभयनिष्ठ होना चाहिए, दोनों में उभयनिष्ठ होना चाहिए। तो देखिए एलसीएम के लिए बड़ा घात क्या है? 2 दोनों में मिल रहा है ना, तो दोनों में बड़ा कौन है? 2 के पावर 4। अब देखिए दोनों में 3 मिल रहा है, तो दोनों में बड़ा कौन है? 3 के पावर 3। फिर इसमें जो नहीं मिलता है उसको भी लिखा जाता है, 7 को भी लिख लेंगे। अब देखिए 2 को 4 बार गुना करना है और 3 को 3 बार गुना करना है और 7, तो हो जाता है 30 24, 3024, ठीक है। लोग इसका जांच करेंगे। जांच में लिखेंगे वही नियम यहाँ जो दिया है, दो संख्याओं गुने एलसीएम। तो देखिए 2 गो संख्या कौन कौन है? 2 गो संख्या है 336 गुने 54, यही ना 2 गो संख्या है। और देखिए इसका एचसीएफ कितना आया है? 6 आया है। देखिए यहाँ पे एचसीएफ 6 आया है और एलसीएम आया है 3024।
3024। अब हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों का गुना करके देखेंगे कि दोनों बराबर है कि नहीं है। तो देखिए पहले हम इसको गुना करेंगे 20, तो ये आ जाता है, इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा 24 144, ठीक है। और देखिए इसको भी गुना करने पे इतना ही आता है 24 144। आप लोग गुना करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए दोनों बराबर आ रहा है ना, तो दोनों बराबर आ रहा है तो लिखेंगे, चूंकि या अतः लिखेंगे, अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, दो संख्या गुणनफल बराबर ACF गुने LCM। देखिए प्रूव्ड हो गया, हमारा जांच हो गया।